वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास 10th लेसन द मिडनाइट विजिटर, जिसको लिखा है रॉबर्ट ऑथर नाम के राइटर ने। यहाँ पे स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है वो फाउलर नाम का एक यंग रोमांटिक राइटर है। वो ऑसिबल नाम के एक सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए आता है ताकि वो कोई मटेरियल गैदर कर सके अपनी बुक पे, जो कि वो सीक्रेट एजेंट्स पे लिख रहा है। जैसे कि बाकी लोगों को लगता है, फाउलर ने सोचा था कि जो सीक्रेट एजेंट होगा उसकी जो इमेज होगी काफ़ी रोमांटिक सी होगी, उसके आसपास लड़कियाँ घूमती होंगी और वो काफ़ी फैंसी सा होगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑसिबल इस डिस्क्रिप्शन में फिट ही नहीं होता जैसा उसने सोचा था या जैसा उसने पढ़ा था। ऑसिबल जो था वो एक छोटे से रूम में रहता था 6th फ्लोर पे, और वो एक बहुत ही मोटा आदमी था। उसका अमेरिकन एक्सेंट था और उसको ऐसा लगता है कि वो गलत आदमी के साथ फंस गया है, क्योंकि वो आदमी उसको डिटेक्टिव एजेंट के तौर पे या सीक्रेट एजेंट के तौर पे दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेपर्स लेने के लिए जाते हैं, वो ये बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर्स शायद इतिहास बदल सकते हैं। ऑसिबल जैसे ही अपने फ्लैट की लाइट को ऑन करता है तो वहाँ पे देखता है एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में पिस्टल है। अब इस आदमी का जो नाम होता है वो होता है मैक्स। ये रूम में आया होता है उन पेपर्स को लेने के लिए। मैक्स काफ़ी पतला दुबला सा इंसान है, काफ़ी क्राफ्टी दिखाया गया और उसका जो फेस है वो लोमड़ी की तरह है, और उसके बारे में कुछ भी ऐसा डिस्टर्बिंग नहीं था एक्सेप्ट द पिस्टल। मैक्स डिमांड करता है कि रिपोर्ट जो उसके पास है मिसाइल्स के रिगार्डिंग है वो उसको दे दी जाए। ऑसिबल अब एक स्टोरी कुक अप करता है। वो ये बोलता है तुरंत कि वो फाउलर और मैक्स को ये बताता है कि बालकनी जो है नीचे की विंडो में वो बहुत बड़ी ट्रबल बन चुकी है। इट इज़ द सेकेंड टाइम इन द मंथ कि उसके कमरे में कोई आ चुका है वहाँ से। मैक्स अपनी इग्नोरेंस शो करता है और बालकनी की तरफ जाता है। एक्चुअली में वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। अब वो जब मैक्स के वहाँ पे पीछे से दरवाजे पे एक नॉकिंग की आवाज़ आती है, वो अपनी पिस्टल को वहाँ पे जेस्चर करता है कि कौन है। जब यहाँ पे आवाज़ आती है तो वो दूसरी स्टोरी बनाता है ऑसिबल कि यहाँ तो पुलिस आ चुकी है जो कि इंपॉर्टेंट पेपर्स को लेने के लिए आई है, इसलिए क्योंकि इन पेपर्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैक्स जो है उसकी बात को सच मानते हुए विंडो से जंप मार देता है। अब जब वो विंडो से जंप मार देता है तो एक्चुअली उसके ज़ोर से गिरने की आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पे कोई सीक्रेट डोरवे था ही नहीं जो उसने बताया। और ये जो टैपिंग की नॉइज़ आ रही थी, यहाँ पे एक वेटर था जिससे उसने एक बॉटल ऑफ वाइन और 2 ग्लासेस मंगाए हुए थे। और यहाँ पे फाउलर को अब समझ में आता है कि माना कि वो बहुत ही सीक्रेट एजेंट जैसी उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, बट एक्चुअली उसके विट्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसने इतनी अच्छी स्टोरी कुकअप कर ली एंड फाइनली ही मैनेजेस टू सेव एवरीबडी। तो स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, ऑसिबल, मैक्स एंड फाउलर। आई होप you like the brief explanation. Please do like, share, subscribe to our channel for more updates. Thank you.